साथियों सबको मेरा जय हिंद। साथियों मैं सुनील और हमारे यूट्यूब चैनल इंटरनल पावर इंडियन आर्मी में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संख्या पद्धति को 1000 से बड़ी संख्या को पढ़ना लिखना, स्थानीय मान की समझ और चार मूलभूत संक्रियाएं। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले मैंने ये पार्ट आपको बता दिया है, अच्छी तरीके से समझा दिया है ना। तो जिन्होंने भी MP-TET, UP-TET, CTET का फॉर्म डाला है और तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं सिलेबस के अनुसार और एक एक टॉपिक जीरो से उठाकर समझा रहा हूँ, है ना। तो और ये एग्जाम में 100% ही इससे क्वेश्चन बनते हैं। कोई सा भी आप एग्जाम दे लो, ऑल इंडिया का जो शिक्षक भर्ती है उनमें सभी में क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं जीरो से लेकर शुरुआत कर रहा हूँ और ये यहाँ तक मैंने बता दिया था, है ना। और जो लोग अगर नहीं देख पाए तो वो जा सकते हो, एक ग्रुप है MP ऑल इंडिया टीचर वाले, उसमें सारी चीज़ें दे रखी है, तो पूरे वीडियो उसमें मिल जाएंगे टीचर से संबंधित पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो आज का अब हम पढ़ेंगे स्थानीय मान की समझ और चार मूलभूत संक्रिया। देखो चार मूलभूत संक्रिया, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो उनको पता नहीं मूलभूत चार संक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों चार मूलभूत संक्रिया होती है। पहला तो जोड़, फिर घटाव, फिर गुणा और भाग, यही चार मूलभूत संक्रिया है। उसी में स्थानीय मान में सारी चीज हम कर लेंगे, स्थानीय मान में, जाति मान में। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हर गांव के बच्चे तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि सिटी में रहने वाले तो तैयारी कर लेंगे, लेकिन गांवों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि गांव के लोग बहुत कम को मिल पाते हैं कहीं बाहर जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और जो लोग चैनल पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो मिल सके। तो हम देर ना करते शुरुआत करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, स्थानीय मान। ठीक है, यही फंडा जो ये फंडा था संख्यान प्रणाली में, वही फंडा इसमें, कुछ चेंज नहीं है। ये चीज समझ में आई तो ये भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। क्या बोल रहा है, स्थानीय मान। ठीक है, अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, मैंने क्या लिखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यही चीज मैंने लिख दी है। और ये जितनी बड़ी ये दिख रही है आपको, ये एक संख्या है। क्या है, एक संख्या है। मैं संख्या लिख लेता हूं, 97406223। ठीक है, अब इसमें से पूछ लेगा, मैं एक एक चीज का बता रहा हूं, है ना। ठीक है, मान के चलो इसमें से पूछ लेगा कि 6 का स्थानीय मान क्या है। प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि 6 का स्थानीय मान क्या है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ भाई 6, ठीक है, अब उसके अंदर कितने शून्य है, 2 है, तो 6 का गुणा, बस 2 जीरो लगाना है। क्या करना है, तो कितना जाएगा, 600। आए बात समझ में, कोई डाउट। ठीक है, अगला पूछ लेता है कि भाई इसका 9 का स्थानीय मान क्या है। अब 9 का स्थानीय मान बताओ, क्या कैसे ज्ञात करोगे। कुछ नहीं करना है भाई, कितनी संख्या है, 2, 2, 4, 2, 6 लिख दो। क्या लिखेंगे, 9 का गुणे में कितने लिखेंगे, 2, 2, 4, 2, 6, बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये, स्थानीय मान में जितने भी संख्या छूट जाती है लास्ट में, उसमें आप 1 का 0 का गुणा कर दो, जितनी संख्या हो उनको गुणा कर दो। ठीक है, अब यह मान के चलो पूछ लेता है अगला कि 4 का स्थानीय मान बताओ। तो 4 का स्थानीय मान क्या लिखते हैं, यहाँ 4 लिखा। अब बताओ 4 का कितनी संख्या है, 2 को 2, 2 दूनी 4, 4 संख्या है, तो 2, 1 है ही सही। तो कितना जाएगा आंसर, 4000, 40,000। ठीक है, आया समझ। यही है स्थानीय मान में, कोई ज्यादा अंतर नहीं, बस इसी चीज को आप ध्यान रखते हो। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब क्या शून्य बढ़ती जाती ना। इकाई पे 1 शून्य, दहाई पे 2 शून्य, है ना, और सैकड़े पे 3 शून्य, और 1000 पे हाँ सैकड़े पे 2 शून्य, इकाई पे तो जीरो ही रहती मेन संख्या, कोई अंतर नहीं। अब कभी पूछ लेता है, देखो बताता हूँ फिर। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 का स्थानीय मान गुणित 1 बराबर 3 ही होगा। ये चीज ध्यान रखना, इकाई के अंक पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, तो क्या बोल, इकाई पे सेम रहेगा, दहाई पे 2 जीरो आ जाएगी, सैकड़े पे 2 जीरो, 1000 पे 3 जीरो, 10,000 पे 4 जीरो, लाख पे 5 जीरो। यही कहने का तात्पर्य स्थानीय मान में कि बस 0 0 का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई हो तो अगला एक प्रश्न करते हैं और आपको जल्दी समझ में आएगा।
देखो क्या बोल रहा है, दो का स्थानीय मान व दो का जाति मान व स्थानीय मान का अंतर क्या है। ठीक है, अब देखो जाति मान क्या होता है, मैं पूछूंगा भाई 6 का जाति मान क्या है, तो 6 का जाति मान भी 6 रहेगा, मतलब कोई अंतर नहीं रहेगा। ये पूरी संख्या है। 9 का जाति मान क्या है, 9 का जाति मान 9 ही रहेगा। 7 का जाति मान क्या है, 7 का जाति मान 7 ही रहेगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जाति मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो संख्या रहती है वही की वही सेम टू सेम रहती है। ठीक है, ये आ गया आपका जाति मान। अब पूछ रहा स्थानीय मान। अब देखो ये चीज पर देखो 2 का जाति मान क्या हो गया, 2 का जाति मान तो क्या होगा 2 ही हो गया। अब पूछ रहा 2 का स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है, अब 2 का स्थानीय मान है ना, 2 का स्थानीय मान, और संख्या यही वाली ले रहे हैं अपन, है ना, क्या बोल रहे हैं, संख्या यही ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान देखो पता करो 2 का स्थानीय मान क्या बनेगा, है ना। तो यहां से देखते हैं अपन 2 का स्थानीय मान निकालते हैं। 2 गुणित ढाई में कितनी जीरो रहती है, 1, तो कितना जाएगा 20। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 20 क्या हमारा, देखो जाति मान तो ये आ गया अपना 2। ठीक है, स्थानीय मान क्या है अपना 20। अंतर निकालने क्या पूछ रहा, अंतर पूछ रहा माइनस, तो घटाएंगे कितना जाएगा 18। तो ये क्या हो गया हमारा अंतर आ गया। ठीक है, इसी में 3-4 सवाल बन सकते हैं, है ना। एक ही अगर ये सवाल समझ में आ गया तो आपको सारे सवाल और। अब देखो 4 मूलभूत संख्या, ये पहली मूलभूत संख्या हो गई। ठीक है, अभी पूछ लेगा कि इनका क्या हो जाएगा, इनका पहले क्या अंतर पूछा था, अब इनका कहता है जोड़ क्या होगा। तो क्या करोगे, जोड़ में ये डायरेक्ट लिख दो, 2 + 20 = 22, ये क्या हो जाएगा जोड़। ठीक है, ये दूसरी मूलभूत संक्रिया है। ठीक है, तीसरी पूछ लेगा कि भाई इनका क्या जोड़ क्या गुणा क्या होगा, तो वही का वही 2 गुणित, तो ये गुणा, ये तीसरी मूलभूत संक्रिया है। ठीक है, एक ही सवाल में सारी चीजें। चौथी पूछ लेगा कि भाई इनका क्या है डिवाइडेड क्या होगा, तो 10 ये भाग, ये चौथी मूलभूत संक्रिया। तो यही 4 मूलभूत संक्रिया है जिसमें इस टाइप के सवाल बनते हैं स्थानीय मानों को लेकर। ठीक है, एक सवाल अगला हम देखते हैं। ठीक है, 136 2.05 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, है ना, 5 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं, ये क्या लगी है, ये बिंदी नहीं लगी है। ठीक है, अब पढ़ो 1362.05 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, बताओ। ठीक है, क्या है, 5 का स्थानीय मान अपना 5 ही रहेगा, है ना। मैंने बताया ना कि 5 में किसका 5 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 5 का गुणा 1 में होगा, तो वो कितना जाएगा 5। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा 5। तो वो कौन सी इकाई में। ठीक है, आया समझ में, है ना, यही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। 34,615 में 1 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, यही मैंने बताया। तो क्या होगा, 1 का स्थानीय मान कैसे याद करते हैं, यहीं से। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, 1 कितना है, 1 गुणित कितना, 1 की संख्या है ना 5 में 2 1 है, तो बस 1 0 लगा दो, 10, ये अपना बी आंसर। ठीक है, अब ये सवाल एक और देखते, देखो ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, इसमें करते 3606 में 6 के सभी स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। अब क्या बोलो, सभी 6 के स्थानीय मानों के सभी का योगफल ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, अभी हम देखते हैं कि इस संख्या में ये 6 है ना। ठीक है, 63,606 में 6 के सभी स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना हमें। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं कि 6 कहाँ का कितनी जगह, 1 2 3 जगह 6। तो पहला 6 के स्थानीय मान का योग 6 कितने जाएगा, कितनी जीरो, 2 2 4। ठीक, फिर दूसरे में कितना है 606, तो कितनी जीरो जाएगी 2। फिर तीसरे में क्या है 1, बस जोड़ लो इनको, सभी का योगफल पूछ रहा ना। तो कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा 60,606 बी। क्या है 60,606, ये हमारा आंसर आया दोस्तों समझ में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें।
अगला टॉपिक में सिलेबस के अनुसार चुनूंगा, कल फिर हम मिलेंगे। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता, गुरुजनों, सज्जनों का सम्मान करते रहिए और आपने जीवन में जो लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत और संघर्ष करते रहिए। एक दिन आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।